चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने सबसे पहले शॉर्टकट की के साथ, दैट इज Ctrl+A। तो एक्सेल में Ctrl+A के दो काम हैं, या तो ये ग्रुप ऑफ डेटा को सिलेक्ट करेगा या फिर पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेगा। तो अगर मैं इस टेबल के किसी भी सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करता हूं तो देखिए सिर्फ टेबल ही सिलेक्ट हुआ है। यही अगर मैं किसी और सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करता तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। तो ये हैं दो काम Ctrl+A के, या तो ये ग्रुप ऑफ डेटा को सिलेक्ट करेगा या फिर पूरी की पूरी शीट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, दैट इज Ctrl+B। तो ये भी एक तरह से दो काम करते हैं। एक नॉर्मल टेक्स्ट को ये बोल्ड में कन्वर्ट कर देती है और एक बोल्ड टेक्स्ट को ये नॉर्मल में कन्वर्ट कर देती है। कह सकते हैं टॉगल बिटवीन नॉर्मल टू बोल्ड एंड बोल्ड टू नॉर्मल। लेट मी राइट हियर, क्लिक एंड ड्रैग। हियर आर सम शॉर्टकट कीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट Ctrl+C की तरफ। तो ये काफ़ी फेमिलियर होगा आप सभी से। ये जो है किसी भी सेल के कंटेंट को कॉपी कर लेता है। कॉपी करने के बाद कोई भी कंटेंट कहाँ जाता है, वो जाता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड देखने के लिए होम टैब में जाना है और ये क्लिपबोर्ड सेक्शन जो है उसके राइट कॉर्नर में ये एक छोटा सा एरो है, उस पर क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में हमारा क्लिपबोर्ड जो है आ गया है। अगर मुझे ये C जो है पेस्ट करना है कहीं पे, तो सिर्फ एक सेल जो है सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करते ही, क्लिपबोर्ड में क्लिक करते ही वो चीज़ जो है यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो Ctrl+C का काम क्या है? Ctrl+C जो है किसी भी सेल को कॉपी करती है, एक तरह से उसको क्लिपबोर्ड में स्टोर कर देती है ताकि हम बाद में उसको पेस्ट कर सकें। नेक्स्ट बात करें Ctrl+D की। बहुत ही काम का ये शॉर्टकट की है। इससे क्या होगा, ऊपर वाले सेल की वैल्यू कॉपी होके नीचे आ जाएगी। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। लेट मी राइट हियर बॉय। अगर मैं इसके नीचे वाले सेल में Ctrl+D प्रेस करता हूं तो देखिए क्या होता है, ऊपर वाले सेल का मैटर यहाँ नीचे आ गया है। फिल द अपर टेक्स्ट इन द सेल, ऊपर वाले टेक्स्ट को नीचे वाले सेल में फिल कर देता है। ओके, नेक्स्ट बात करें Ctrl+E की। तो ये भी बहुत ही काम का शॉर्टकट की है। इससे क्या होगा, किसी भी शेप के अंदर हम लोग टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स से रेक्टेंगल। अब अगर इसमें मुझे कुछ लिखना है तो Ctrl+E की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आ गया है। नाउ वी कैन राइट एनीथिंग। सो दिस वाज द वर्क ऑफ Ctrl+E। किसी भी शेप में अगर बिना माउस की हेल्प से टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम लोग Ctrl+E की हेल्प ले सकते हैं। अब बारी आती है Ctrl+F की। ये भी काफ़ी फेमस शॉर्टकट की है, जिससे कि हम लोग पूरी की पूरी शीट में या फिर पूरी वर्कबुक में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेट मी प्रेस Ctrl+F हियर। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया है एंड इट इज आस्किंग फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है। लेट मी राइट हियर बॉय और फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही ये देखिए लिस्ट में दो चीज़ें आ गई हैं। पहला तो बॉय ये रहा E3 में एंड सेकेंड ये रहा E4 सेल में बॉय लिखा हुआ है। इससे हम लोग पूरी की पूरी शीट एज वेल एज पूरी की पूरी वर्कबुक में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। क्लोज करते हैं इसको। लेट मी राइट हियर द वर्क ऑफ Ctrl+F टिल J। अगर बात करें Ctrl+G की, काफ़ी काम की शॉर्टकट की है। इससे हम लोग पूरी की पूरी शीट में या फिर वर्कबुक में कहीं भी जा सकते हैं। लेट मी प्रेस Ctrl+G। तो ये रहा गो टू डायलॉग बॉक्स। इसमें हम लोग किसी भी सेल का एड्रेस डाल सकते हैं। लेट मी राइट हियर B8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके पे क्लिक करते ही ये देखिए B8 सेल अपने आप सिलेक्ट हो गया है। अगेन Ctrl+G। इस बार मैं लिखना चाहूँगा H7 एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये देखिए H7 जो सेल है अपने आप सिलेक्ट हो गया है। तो ये कहीं भी शीट में आपको जाना हो, किसी भी सेल एड्रेस पे आपको जाना हो तो आप Ctrl+G की हेल्प से जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें Ctrl+H की। तो इससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए टेक्स्ट के साथ। लेट मी प्रेस Ctrl+H। तो ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगेन फाइंड व्हाट में मैंने दिया है बॉय एंड रिप्लेस विथ गर्ल। ओके, तो जहां जहां बॉय है वहां वहां मैं गर्ल चाहता हूं तो यहाँ पे बस रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है, अपने आप काम हो जाएगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ बॉय था वहाँ वहाँ गर्ल हो गया है और हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो Ctrl+H से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी शीट में किसी भी टेक्स्ट को बदलकर एक नया टेक्स्ट वहाँ पे दे सकते हैं। उसमें हमें बार बार एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें Ctrl+I की। तो ये एक फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की है। इससे हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट जो है इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन प्रेस करूंगा तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। सो इट टॉगल्स बिटवीन इटैलिक एंड नॉर्मल।
नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जे किसी भी काम का नहीं है, इससे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। अब बढ़ते हैं सबसे मिस्टीरियस शॉर्टकट की तरफ, दैट इज कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के से हम लोग किसी भी सेल पे हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सेल को हम लोग लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस सेल पे क्लिक करें तो हम किसी एक डिफरेंट प्लेस पे पहुंच जाएं, चाहे वो इसी शीट का कोई सेल हो, कोई अदर शीट हो, कोई अदर वर्कबुक हो, फाइल, फोल्डर, मीडिया या कोई वेबसाइट हो, किसी भी चीज को हम किसी भी सेल के साथ लिंक कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। इस गर्ल को मैं हाइपरलिंक अप्लाई करूंगा, कंट्रोल प्लस के प्रेस करते ही यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि इस गर्ल पे क्लिक करते ही मैं इसी वर्कबुक के शीट नंबर 5 पे पहुंच जाऊं, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और राइट साइड में शीट 5 को सिलेक्ट करना होगा। अगर कोई पार्टिकुलर सेल एड्रेस आपको चाहिए तो यहाँ पे सेल एड्रेस भी डाल सकते हैं B5। क्लिक ऑन ओके। तो अब अगर मैं इस गर्ल पे क्लिक करूंगा, ये देखिए गर्ल जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई है और इसमें ब्लू कलर की अंडरलाइनिंग भी आ गई है। तो अगर मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे शीट नंबर 5 के B5 सेल में ले जाएगी। लेट मी शो यू। तो ये देखिए B5 जो सेल है सिलेक्ट हो गया है शीट नंबर 5 में। लेट्स गो बैक टू शीट नंबर 1। लेट मी डिलीट दिस हाइपरलिंक। तो ये है कंट्रोल प्लस के का काम। किसी भी सेल को हम लोग लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे किसी भी दूसरी प्लेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर द वर्क्स टिल कंट्रोल प्लस ओ। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो डेटा है मैं कैसे ला रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल की तरफ। तो इससे हम लोग किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर। तो अब ये जो डेटा है इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एल। तो ये देखिए क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया है। क्लिक ऑन ओके एंड हियर वी हैव द टेबल। अब हम डिजाइन टैब में जाके हेडर रो को अनचेक कर सकते हैं एंड दिस इज द टेबल। अब इसमें टेबल वाली हर खूबी आ जाएगी। कंट्रोल प्लस जी एंड इट इज नाउ अ नॉर्मल टेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, दैट इज कंट्रोल प्लस एम। तो इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, कोई भी वर्क आप इसकी हेल्प से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन काफी फेमस है, काफी फेमिलियर है। कंट्रोल प्लस एन से हम लोग एक नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन। तो ये देखिए एक नई वर्कबुक खुल के आ गई है। लेट्स क्लोज दिस। अब बारी आती है कंट्रोल प्लस ओ की। तो इससे हम लोग अपनी क्रिएट की हुई वर्कबुक को खोल सकते हैं। मीन्स आपने पास्ट में अगर कोई वर्कबुक क्रिएट की होगी तो आप इसकी हेल्प से खोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते ही ये मुझे फाइल मेन्यू में ले गई है ओपन सेक्शन में। तो यहाँ से मैं किसी भी शीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसे ओपन कर सकता हूँ। गो बैक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा। Hi, I am Aman and you are here to learn something new about Microsoft Excel, right? So अगर आप Microsoft Excel को completely सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप मेरा चैनल एक बार विजिट करिए, वहाँ पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी जिसमें कि आपको मोर देन 60 वीडियोस सिर्फ एक्सेल की मिल जाएंगी। यानी कि एक बहुत ही वाइड रेंज है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं छूटा है जो कि उसमें कवर ना हुआ हो। सो ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये सारी वीडियोस फ्री हैं एंड सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारी ही वीडियोस में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। मींस आजकल की वीडियोस में आप देख सकते हैं 15 से 20 सेकंड का ऐड होता है। इन्फॉर्मेशन से ज्यादा आपको बकवास सुननी पड़ती है। एज वेल एज इस कोरोना वाले लॉकडाउन में ये एक अच्छा मौका है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ नया सीखने में। आपके पास एक नई स्किल होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो कि आपके फ्यूचर में प्रोफेशनल वर्क में काफी काम आने वाली है। सो एक बार जरूर विजिट करें चैनल को और उस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें और अपने काम की चीजें उसमें से निकालें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अपने लिए। सो दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से हम लोग अपनी स्प्रेडशीट को प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी प्रेस कंट्रोल प्लस पी हियर। तो ये देखिए प्रिंट वाला जो सेक्शन था हमारा खुल के आ गया है। अब हम इस प्रिंट बटन पे क्लिक करके अपने स्प्रेडशीट को प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अदरवाइज हमको क्या करना होता है, फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो इतने सारे स्टेप्स बचाने के लिए हम लोग सिंपली कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेट मी राइट हियर द वर्क ऑफ पी टिल एस। नेक्स्ट अगर बात करूं कंट्रोल प्लस क्यू की, तो इससे हम लोग एक क्विक एनालिसिस कर सकते हैं अपने डेटा की। कैसे? लेट मी प्रेस कंट्रोल प्लस क्यू। तो ये देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अगर मैं चाहूं यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना चाहूं तो चार्ट इंसर्ट कर सकता हूं। टोटल निकालना चाहूं तो टोटल भी, जैसे कि काउंट, एवरेज, सम,
टोटल, रनिंग और सम, मीन्स इतनी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। स्पार्क लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो इस तरह का काम हो तो हम यहाँ पे Ctrl+Q की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें Ctrl+R की, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने सीखा था Ctrl+D से ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे आ जाती है, उसी तरह से Ctrl+R से क्या होगा, लेफ्ट वाले सेल की वैल्यू राइट वाले सेल में आ जाएगी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे गर्ल है, अगर मैं Ctrl+R प्रेस करूंगा तो देखिए लेफ्ट वाले सेल को कॉपी करके इसने राइट वाले सेल में भी ले आया है। अगेन बॉय को अगर मुझे राइट वाले सेल में कॉपी करना होगा तो Ctrl+R, तो बॉय यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट Ctrl+S की बात की जाए तो काफ़ी फेमस है, सभी लोग इसे यूज़ करते हैं। Ctrl+S से हम लोग वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S, अब ये वर्कबुक सेव हो गई है। लेकिन अगर आप किसी भी वर्कबुक को पहली बार सेव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लोकेशन सेट करनी पड़ती है, सो वो एक अलग बात है। Ctrl+S से एक वर्कबुक जो है सेव हो जाती है अगर आपने कुछ भी एडिट किया है तो। अवर नेक्स्ट शॉर्टकट की इज Ctrl+T। तो Ctrl+T भी हमारे Ctrl+L की ही तरह काम करता है, यानी कि किसी भी डेटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+T की हेल्प से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल अगेन। ये रहा हमारा डेटा, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+T प्रेस करते ही वो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, क्लिक ऑन ओके, तो ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे डिजाइन टैब में हमें टेबल वाले सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हेडर रो को अनचेक कर दें ताकि कॉलम 1 कॉलम 2 जो हेडिंग थी वो गायब हो जाए। सो इस तरह से Ctrl+L या फिर Ctrl+T की हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन जस्ट 1 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। लेट मी शो ऑल दी शॉर्टकट कीज। हियर वी हैव ऑल द शॉर्टकट्स। नेक्स्ट इज Ctrl+U, काफ़ी फेमस है, आप में से कई लोग यूज़ किए होंगे। किसी भी सेल के कंटेंट पे अगर अंडरलाइनिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो Ctrl+U से हम लोग कर सकते हैं। एक बार प्रेस करने से अंडरलाइनिंग आ जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे तो अंडरलाइनिंग हट भी जाएगी, यानी कि ये टॉगल करता है अंडरलाइनिंग और नॉर्मल टेक्स्ट के बीच में। नेक्स्ट इज V। Ctrl+V प्रेस करते ही कोई भी कॉपी या फिर कट किया हुआ मटेरियल हम पेस्ट कर सकते हैं। लेट मी कॉपी समथिंग। हम यहाँ पे बॉय को कॉपी करेंगे Ctrl+C। अगर हमें इसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V की हेल्प से हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट या फिर कॉपी किया हुआ आइटम हम यहाँ पे Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Ctrl+W। Ctrl+W से हम लोग अपनी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। लेट मी प्रेस Ctrl+W, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया है, वांट टू सेव योर चेंजेस, अपना चेंजेस सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो सेव करके हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूं। नेक्स्ट इज Ctrl+X। Ctrl+X से हम लोग किसी भी सेल के कंटेंट को कट कर सकते हैं। कॉपी से क्या होता है कि उसकी एक कॉपी हम क्लिपबोर्ड में सेव कर लेते हैं। कट से क्या होगा, कट से क्या होगा कि यहाँ वाला जो आइटम है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। Ctrl+X प्रेस करते ही ये जो है डांसिंग लाइन्स आ गई यहाँ पे। अगर मैं कहीं पे Ctrl+V प्रेस करूंगा तो यहाँ का आइटम गायब होके यहाँ पे आ गया है। अगेन Ctrl+X एंड Ctrl+V प्रेस करते ही वो यहाँ पे आ गया है। तो अगर हमें अपना मटेरियल एक जगह पे नहीं चाहिए, दूसरी जगह पे चाहिए, तो Ctrl+X का यूज़ करिए। नेक्स्ट इज Ctrl+Y। Ctrl+Y से क्या होगा, ये रिवर्स करता है अनडू एक्शन को। लेट मी प्रेस Ctrl+Z फर्स्ट। पहले हमने क्या किया, Ctrl+Z प्रेस किया, अब हम Y को यूज करके इस अनडू वाले एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। Ctrl+Y प्रेस करते ही वो हमें W जो है पिछली जगह पे चला गया है। तो इसी के साथ Y और Z के फंक्शंस आपको समझ में आ गए हैं। किसी भी एक्शन को वापस करना है मीन्स अनडू करना है तो Ctrl+Z, और अनडू को रिवर्स करना है तो Ctrl+Y। Ctrl+Y आप अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, Ctrl+Y से पहले आपको Ctrl+Z का यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने पूरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है मीन्स आप एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।